समय बाद रोशनी और सिड एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए। एक बार फिर लड़ी नजरों से नजरें, फिर हुआ प्यार का इजहार। दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार था वो एक बार फिर जग गया। शुरू हो गया इन दोनों का नॉन स्टॉप रोमांस। that I got drunk, he got drunk. नशे में चूर होके सब हो गया। घनिष्ठ रिश्ते में in the most tightest of relationships, the best of relationships, there are problems. तो वही रोशनी और सिद्धार्थ के बीच में भी आपने देखा होगा, इस बीच में काफ़ी लंबे अरसे से इश्यूज थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हजार हो सकती हैं, एक दूसरे के प्रति जजमेंट्स भी हजार हो सकते हैं। बट दैट डजंट मीन दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज एनी लव लॉस्ट। और जब एक प्राइवेट मोमेंट में एक कपल साथ में होता है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपने बीच के सारे डिफरेंसेस भूल जाते हैं। दे आर जस्ट इनटू ईच अदर एज अ कपल इज। ये तो हम सब जानते हैं कि भले ही आप दोनों किसी कारणवश एक दूसरे से जुदा हो गए, काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, लेकिन फिर भी एक डोर थी, एक रिश्ता था जो आप दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाया। और ये वो डोर ही तो है जिसने एक बार फिर आप दोनों को एक साथ लाकर जोड़ दिया। लगता है सिड अपनी चुनौती को पूरा कर ही रहेंगे, चुनौती रोशनी को वापस घर लाने की। वो वक्त आ ही गया है ऑलमोस्ट। सो कुछ दिनों में आई एम श्योर दैट if he has taken a pledge, he will see to it that it gets completed. हाँ, तो वो 9 दिन के स्पैन में ये एक दिन है। So I think he is almost won the battle and the bet. हम सब भी तो यही चाहते हैं रोशनी कि आप सिड को माफ कर दीजिए और एक बार फिर उसे अपनाकर खुशी खुशी घर वापस चली जाइए, क्योंकि फाइनली उसी में तो आप दोनों की खुशी है ना। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट।